अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में, जैसे कि आप खाते हैं। तो बिल्कुल वही मज़ेदार सी रेसिपी आज आप घर में बनाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ आप अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ ये फ़िश कढ़ाई जो है ना, मज़ेदार सी इसे भूनते भूनते ही रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑयल ले लेंगे, जो मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है। और यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। और फ़िश जो मैंने यहाँ पर लिए 300 ग्राम फ़िश ली है, बोनलेस ली है, क्योंकि बोनलेस के साथ ही कढ़ाई बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि बोनलेस फ़िश जो है हमारी, मैंने ये चकोर क्यूब्स में इनको काट लिया है। कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं 15 से 20 अदद। और ये दोनों चीज़ें आपने इस अदरक लहसुन के पेस्ट में डाल देना है। 1-2 मिनट के लिए आप अदरक लहसुन भूनेंगे, उसके बाद फिर आपने ये फ़िश और कड़ी पत्ता डाल देना है। और यहाँ पर फ़िश को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, ताकि फ़िश जो है ना, इसका जो पानी है वो सारा यहाँ पर ड्राई हो जाए फ़िश का। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पिसे हुए टमाटर और बाकी मसाले डालने। तो कम से कम 6 से 7 मिनट तक आपने फ़िश को उलटते पलटते इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें कि आपको डर हो कि यहाँ पर ये फ़िश हमारी टूट सकती है, तो आप इन्हें 10 मिनट फ्राई करें पलटते हुए, और उसके बाद फिर आप फ़िश को निकाल के अलग से प्लेट में रख लें। फिर सारे टमाटर डालें, मसाले डालें, फिर ग्रेवी तैयार करें। उसके बाद आखिर में आप फ़िश डाल दें। और फ़िश जो है वो आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। उसकी बोनलेस बनवा लीजिए और उसके बाद क्यूब्स कटवा के या फिंगर के साथ, जैसा आपका दिल करे। तो यहाँ पर ये टमाटर मैंने भी इतने ही ले लिए जितनी हमारी फ़िश है, 300 ग्राम। इतने ही आपने टमाटर लेने। और टमाटर ये थोड़े से लाल की तरफ नहीं थे, इसलिए इसका कलर ऐसा आ रहा है। तो मैं आगे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और आपने खुला ही पकाना है। चूल्हे की जो आंच है ना, वो आपने मीडियम हाई पे ही रखनी है, यानी कि ज़्यादा ना तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो। तो उस पर आपने इसको पकाना है। और यहाँ पर डाल देंगे नमक, डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम, पीसी हुई नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर कुटी हुई मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। और कूटा हुआ धनिया आपने लेना है, ये बग़ैर भुना हुआ है, ये भी 1 टीस्पून हम डालेंगे। ये 3 मसाले डालें और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करें। अभी हमने ये 3 मसाले डाले हैं, बाकी 3 मसाले और भी हैं इसमें जो जाने हैं इसके साथ। तो बस इसे भी अच्छा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर। और इसे खुला ही पकाइएगा, बिल्कुल ढककर मत ढकिएगा, वरना आपकी फ़िश जो है वो टूट जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हल्के से चम्मच को एहतियात के साथ इसमें मिक्स कर रही हूँ आगे पीछे की, ताकि नीचे ना लगे। और यहाँ पर डाल देंगे काली मिर्च मोटी कुटी हुई 1/2 टीस्पून। और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर डाल देंगे सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून। तो ये 3 मसाले भी आपने डालने हैं। जब पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगे तब आपने ये आखिर में डालना है। और यहाँ पर भी इनको खूब अच्छा सा एहतियात से हमने मिक्स करना है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी ग्रेवी में चमचे का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर कश्मीरी ये लाल मिर्च है, जैसे कि मैंने कहा था कि टमाटरों का कलर इतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मुझे ये डालना पड़ा। अगर आपके टमाटर रेड हैं तो बिल्कुल बेहतरीन कलर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और मैं ये बता रही थी आपको कि चमचे का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मसाला नीचे ना लगे, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैं कहूँगी आपसे कि आप एहतियातन फ़िश को शुरू में फ्राई करके अलग से निकाल के रख दें। फिर इसके बाद ये ग्रेवी सारी तैयार करें, और जो लास्ट टाइम ग्रेवी फाइनल होने लगे तब आप उसके अंदर फ़िश में डाल के और उसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो आपकी फ़िश बिल्कुल साबुत रहेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और यहाँ पर मैंने डाल दी है दही। आप यहाँ पर क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने दही तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाली है। लेकिन हमारी फ़िश माशाल्लाह अपनी जगह पे कायम है। एक आधी थोड़ी सी लग रही है मुझे कि टूटी है, लेकिन बेहतरीन है ये। और आखिर में आप इसके अंदर ये कसूरी मेथी लाजमी डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी, अगर आपको इसका फ्लेवर खुशबू पसंद है तो ज़रूर डालिए। और साथ में ही आप इसमें लेमन का रस भी लाजमी डालिए। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास था तो मैंने सोचा क्यों नहीं इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और इसके जायके को मज़ीद बढ़ाया जाए।
तो यहाँ पर लेमन डाल दिए, हरी मिर्च डाल दीजिए साबुत या लंबाई में काट के आप डाल दीजिए। मोटी वाली हरी मिर्च ले लें, उनको लंबाई में काटिए। अगर इस तरह की पतली हरी मिर्च है तो आपने ये साबुत ही डाल देनी है। तो ये हो गई जनाब हमारी बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार। मंगवा लीजिए तंदूरी नान और या फिर घर की चपाती के साथ खाइए। लेकिन मैं कहूँगी आप इसके साथ खूब अच्छा सा सलाद बनाइए, जैसे कि सर्दियों का मौसम है और सलाद में सब चीज़ें मौजूद हैं। गाजर है, खीरा है, मूली है, तमाम चीज़ें सलाद की मौजूद हैं। और सलाद, तंदूरी नान और ये फ़िश कढ़ाई हो जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल आप अपने घर में रेस्टोरेंट का जायका फ्लेवर बिल्कुल ले सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आप इस कढ़ाई को झींगे के साथ भी बना सकते हैं। झींगा कढ़ाई सेम रेसिपी के साथ है, बस आपने फ़िश की जगह झींगे का इस्तेमाल कर लेना है। और अगर चाहें तो आप यहाँ पर बोनलेस चिकन के साथ भी सेम रेसिपी है बिल्कुल। आप इन दोनों को हटा के आप चिकन का इस्तेमाल कर लीजिए, बोनलेस चिकन ले लीजिए। इस तरह भी बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो बिल्कुल बनाइए। तो चलिए जनाब, मैंने मंगवा ली है तंदूर की रोटी और बना ली है फ़िश कढ़ाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी हमारी जो है ना फ़िश कढ़ाई की। बच्चे जो फ़िश नहीं खाते हैं, बड़े जो फ़िश नहीं खाते हैं, आप उनको ये खिलाइए और वो यकीन करें वो यही कहेंगे ये वाकई चिकन कढ़ाई है। और वो चिकन समझ के बच्चे जो है ना इसको खा लेंगे। बड़े तो फिर भी पहचान लेंगे, लेकिन बच्चे जो है ना वो आराम से इसको खा सकते हैं चिकन समझ के। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार शानदार बनी है। तो मैं कहूँगी कि आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे अंदाज से बनाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।